हेलो एवरीवन, आज का जो एग्ज़ाम्पल है वो है एग्ज़ाम्पल सेकंड ऑफ द चैप्टर ऑप्टिक्स, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स को। देन हम करेंगे वेव ऑप्टिक्स को। सो एग्ज़ाम्पल सेकंड को स्टार्ट करते हैं। अ मोबाइल फ़ोन लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर शो बाय suitable diagram the formation of its image. Explain why the magnification is not uniform. Will the distortion of image depend on the location of phone with respect to the mirror? तो जैसा कि हमें NCERT बुक में एग्जाम्पल सेकंड का डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मोबाइल फ़ोन रखा है और यह है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये होगी हम प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये मोबाइल फ़ोन इसके ऊपर रखा हुआ है। तो इसकी जो इमेज बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, कंप्लीट इमेज नहीं बनती है। ओके, तो रीज़न पूछा है ऐसा क्यों हुआ है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे रेज़ की हेल्प से। कंसिडर कर लेते हैं एक कॉनकेव मिरर को। ये हो जाएगा फोकस एंड ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वो जो फ़ोन है उसका साइज़ बड़ा है, जैसे फ़ोन का साइज़ कुछ इतना है, तो एक रे होगी यहाँ से पास हो रही होगी, कोई भी रे कुछ यहाँ से होंगी और कुछ यहाँ से होगी। तो हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन को समझने के लिए एज्यूम करते हैं एक रे यहाँ पर है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है और एक इधर है। तीनों से अब हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बनाने का ट्राई करेंगे। तो इधर से रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पास हो जाएगी फोकस से। ठीक है, अब अगली जो रे होती है वो जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, थोड़ा इधर हो गई, और देन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज कुछ इस तरीके से बनी और क्या बनी, बड़ी बनी साइज़ में। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फ़ोन है उससे जो रे पास हो रही है वो अगेन फोकस से पास होगी। देन क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है सो हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से पास करते हैं। ठीक है, तो ये इमेज कुछ यहाँ बनी है, बट ये होगी कहाँ, यहाँ पर होगी कुछ इस तरीके से हम एज्यूम कर लेते हैं। क्योंकि ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं जस्ट विदाउट स्केल इसी तरीके से बना रहे हैं, एक्यूरेसी नहीं है, तो जो हमारी इमेज है वो इस तरीके से नहीं बन रही है जिस तरीके से ये होती है। तो जो ये वाली इमेज बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, सेम साइज एंड इन्वर्टेड ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये वाली जो इमेज है, इस रे वाली जो इमेज बनेगी वो अगेन फोकस से पास होगी, देन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो इस तरीके से पास हो चुकी है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये बनेगी कुछ यहाँ। ठीक है, मतलब हमारा जो वैसे डायग्राम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट हमने ये वाली रे पास की, ये वाली रे पास करी। यहाँ पर कोई भी हमारी जो इमेज बन रही है वो इस रीजन में बन रही है। क्यों? क्योंकि जो रे बनी है, ये डायग्राम्स जो होते हैं क्या शो करते हैं, इमेज को। तो हमारी इमेज इतने एरिया में बनी है, इतने एरिया में, तो मतलब ये वाला पार्ट में कोई इमेज नहीं बनी है। इमेज नहीं बनी है तो जो मोबाइल फ़ोन होगा उसकी भी इमेज यहाँ पर शो नहीं होगी। इसलिए जो NCERT बुक में है उसमें जो फ़ोन अगर वो पूरा था तो वहाँ पर जो इमेज बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, इस तरीके से, इसलिए बनी है। ठीक है, क्वेश्चन में है कि जो इमेज हमारी क्लियर नहीं बन पाई है, कंप्लीट नहीं बन पाई है, क्या ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ द फ़ोन पे, कि फ़ोन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है, कहाँ पर उसको प्लेस किया गया है। हो भी सकता है कि इसको इस तरीके से प्लेस कर दिया गया हो कि इसकी इमेज क्लियर हमें ऑब्जर्व ना हो, या फिर इसका जो साइज़ है वो बड़ा है इस वजह से क्लियर इमेज नहीं बन पाई हो। इसके दोनों ही रीज़न हो सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल सेकंड हमारा यहाँ पर फिनिश होता है।